हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिया सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द रेजिंग हैंड फॉर हेल्थ। मैं आपका स्वागत करती हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, जो हमारा टॉपिक था कि प्रेगनेंसी में हमें क्या खाना चाहिए, यानी कि प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक भी इससे रिलेटेड है कि प्रेगनेंसी में मैंने ये तो बता दिया था कि क्या खाना चाहिए। तो आज का टॉपिक ये है कि अब प्रेगनेंसी में किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए या किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके साथ साथ आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए और आपके साथ साथ आपके पेट के अंदर एक नन्ही सी जान पल रही होती है, तो उनका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए हमें अपने खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो आज का टॉपिक यही है कि प्रेगनेंसी में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, कभी भी कच्चा अंडा नहीं खाना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को ये सलाह दी जाती है कि वो प्रेगनेंसी में कच्चा अंडा ना खाएं। अंडे को अच्छी तरह से पकाकर ही उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि आधे पके अंडे को खाने से उसमें साल्मोनेला संक्रमण का खतरा हो सकता है। इस संक्रमण से प्रेग्नेंट महिलाओं को उल्टे दस्त की शिकायत हो सकती है। नंबर 2, शराब और धूम्रपान से दूरी, मतलब शराब और ये जो स्मोकिंग है उससे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। नशीली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को तो शराब नहीं पीनी चाहिए, बल्कि हर तरह के नशे से उन्हें दूर रहना चाहिए। दरअसल शराब से गर्भ में पल रहे शिशु को उनकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शराब से भ्रूण के दिमागी और शारीरिक विकास में बाधा आती है। इतना ही नहीं, शराब पीने से गर्भपात होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और वहीं अगर आप स्मोकिंग करती हैं तो स्मोकिंग की वजह से समय से पूर्व जो प्रसव है, मतलब टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है। और साथ ही कई तरह की बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, जिनमें सडन इफेक्ट डेथ सिंड्रोम भी इसमें शामिल है। नंबर 3, कैफीन का सेवन ना करें। प्रेगनेंसी में डॉक्टर बहुत कम मात्रा में कैफीन लेने की सलाह देते हैं। कैफ़ीन जो है चाय, चॉकलेट और कॉफ़ी जैसी चीज़ों में पाया जाता है। ज़्यादा मात्रा में अगर आप कैफ़ीन लेती हैं तो इससे गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। मीन्स जो अबॉर्शन का खतरा बढ़ जाता है अगर आप ज़्यादा चाय पीती हैं, मतलब ज़्यादा कैफ़ीन लेती हैं तो। इसके अलावा कैफ़ीन का ज़्यादा सेवन करने से जन्म के समय जो शिशु होता है उनका वज़न भी कम हो सकता है। हालांकि प्रेगनेंसी में रोज़ाना 200 मिलीग्राम तक कैफ़ीन का यूज़ सेफ़ माना गया है, तो इतना आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब इतना ले सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च स्तर के पारे वाली मछली ना खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अगर आप फ़िश खाना अगर आपको पसंद है तो आप प्रेगनेंसी में मछली तो वैसे फ़ायदेमंद माना जाता है, मगर प्रेगनेंसी में ऐसी मछलियों को खाने से बचना चाहिए जिनके शरीर में पारे का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, जैसे कि स्पेनिश, मैकरल, मार्लिन या शार्क। किंग मैकरल और टिलेफिश जैसी मछलियों में पारे का जो स्तर है, जो लेवल है वो ज़्यादा होता है। ऐसी मछलियों को खाने से पेट में पल रहे भ्रूण के विकास में बाधा आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्भावस्था में कच्चा पपीता ना खाएं। तो देखिए, प्रेगनेंसी में कच्चा पपीता खाना सुरक्षित हो सकता है। कच्चे पपीते में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो कि भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए गर्भावस्था में कच्चा पपीता खाने से बचें। हालांकि पपीता खा तो सकते हैं, पर वो पका हुआ होना चाहिए, अच्छे से पका पपीता खा सकते हैं, पर जितना हो सके तो आप इसे अवॉइड ही करें। और आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं और टाइम टू टाइम आपको अपने डॉक्टर से भी अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कच्ची अंकुरित चीज़ें ना खाएं। यूँ तो देखिए, अंकुरित अनाज जो होते हैं वो सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कच्ची अंकुरित चीज़ें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें कच्ची अंकुरित दालों में साल्मोनेला
और लिस्टेरिया और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग होने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कारण जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें उल्टी और दस्त की प्रॉब्लम भी आ सकती है और माँ के साथ साथ शिशु की सेहत को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आप प्रेगनेंसी में कच्ची अंकुरित अनाज ना खाएं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रीम दूध से बना पनीर ना खाएं। गर्भावस्था में क्रीम दूध से बना पनीर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पनीर को बनाने में शुद्ध दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता, पाश्चीकृत दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए इसमें लिस्टेरिया नाम का बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है। इस बैक्टीरिया की वजह से गर्भपात और समय से पहले प्रसव का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप ऐसे क्रीम दूध से बने पनीर को अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे मांस को ना खाएं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कच्चा मांस बिल्कुल ना खाएं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मांस खा रही हैं तो पूरी तरह से पका हो। कच्चा मांस आपको संक्रमित कर सकता है, इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, इससे गर्भपात का खतरा भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए रॉ मीट को नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बिना धुली हुई सब्जियां और फल ना खाएं। वैसे तो देखिए बिना धुली हुई सब्जियां और फल किसी को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि शिशु के विकास में बाधा ला सकते हैं या उस ग्रोथ को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घर में बनी आइसक्रीम ना खाएं। प्रेगनेंसी में घर में बनी हुई आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें आइसक्रीम बनाने के लिए कच्चे अंडे का इस्तेमाल किया जाता है, और प्रेगनेंसी में कच्चे अंडे को नहीं खाना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को मना किया जाता है कच्चे अंडे को खाने के लिए। और अगर आप आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसमें भी कच्चे अंडे का इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसमें हो सकता है बैक्टीरिया हो, तो इसीलिए आप घर में बनी हुई आइसक्रीम ना खाएं, उससे बचना चाहिए। ये थे हमारे जो पॉइंट्स थे कि प्रेगनेंसी में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस चैनल को द रेजिंग हैंड फॉर हैंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।